वेलकम बैक टू माय चैनल तनु। सो यहाँ पे आपकी बीपीएससी जो कि फेज 2 की वैकेंसी मतलब कि नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, जो कि आपकी क्लास की रहने वाली है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। सो जैसा कि आपने देखा हुआ था कि पेपर में इसकी वैकेंसी मतलब इसका जो भी डिटेल्स थी वो ऑलरेडी आ चुकी थी। तो पेपर में आपने देखा था कि 1,20,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज इसमें आई हुई है टोटल मिला के, जो कि टीचर और हेडमास्टर सबकी हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है मतलब नोटिफिकेशन में कब से फॉर्म फिलिंग होगी, तो यहाँ पे 3 तारीख से मतलब 3 नवंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 14 नवंबर तक चलेगी है। तो ज्यादा टाइम तो फॉर्म फिलिंग में नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपको मेंशन कर दिया गया है, जो कि 7 दिसंबर से लेकर के यहाँ पे 10 दिसंबर तक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के हैं, तो कुछ लोग इसको सबको भर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही फिल कर सकते हो, आप तीनों के तीनों और हेडमास्टर वाला भी अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए तो उसको भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम डेट आपको मिली हुई है, अलग अलग दिन एग्जाम होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली मतलब कि संभावित, वहां पे लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन अगर आप चेक करोगे कि उसमें अनुमानित मतलब दिया हुआ एग्जाम डेट चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही सेम डेट हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी जितनी वैकेंसी निकली है लगभग 1,20,000 वैकेंसीज रहेंगी। एंड इसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस अभी आपको वहां पे मेंशन नहीं है, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है कि कौन सी क्लास के लिए या किस पोस्ट के लिए आपसे कितना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो अभी एलिजिबिलिटी जब तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हो जा रही है तब तक यहाँ पे आपको प्रॉपर एलिजिबिलिटी भी नहीं बताई हुई है। बट हम जहाँ तक ले सकते हैं तो यहाँ पे पेपर 2 वाले, जैसे कि पीआरटी में पेपर 1 वालों को इन्होंने लिया था, बट फॉर्म फिलिंग तो बीएड वालों ने भी किया था, पेपर 1 वालों ने। बट यहाँ पे बीएड वाले ही लिए जाएंगे, बीटीसी वाले क्लास 1 to 5 मतलब पीआरटी में ही होते हैं, तो बीएड वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। और जिन्होंने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया होगा वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और साथ ही साथ या तो आपने बिहार वाला जो होता है बीटेट सेकेंड वाला उसको पास आउट किया हो या एसटेट पास आउट किया हो, तभी आप इसको मतलब फिल कर पाओगे एग्जाम मतलब की फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे अदर स्टेट्स वालों की बात करें तो यहाँ पे बीटीसी मतलब की जो बीआरटी की अभी बीपीएससी वाली वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने अदर स्टेट वालों को भी लिया हुआ था। सो उसमें तो अदर स्टेट वाले एलिजिबल थे, तो होपली इसमें भी एलिजिबल रहेंगे, ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा। और रही बात सिलेबस की, सो इसमें कुछ चीजें तो आपकी कंफर्म ही आएंगी, जैसे कि आप मैं क्लास 6 to 8 की अगर मैं बात करूं या 9 to 10 या 11 to 12 पीजीटी टीजीटी किसी की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आने ही आने हैं और जनरल स्टडीज से आना ही आना है। तो जैसे कि आपके आए हुए थे पहले 100 मार्क्स के या 100 क्वेश्चंस, तो सेम पैटर्न वो भी हो सकता है। और नेक्स्ट पेपर 2 वाले जो आपका मेन रहता है वो सब्जेक्ट कोर जिसे हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट कोर भी आएगा और यहाँ पे लैंग्वेज भी आपसे पूछी जाएगी। सो अभी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, बट हाँ आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज तो पूछी ही जाएगी एज अ टीचर। और यहाँ पे सब्जेक्ट कोर, जैसे कि अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो मैथ्स ये है, मैथमेटिक्स है और साइंस है। ठीक है, जैसा कि आपने सीटेट में दिया था तो इस हिसाब से आपको करना है। बट यहाँ पे थोड़ा लेवल पेपर का हाई रहेगा, जिस हिसाब से इससे पहले पीआरटी का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए अगर हम देखें तो कोई नॉर्मल नहीं रहने वाला है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आपको थोड़ा सा और इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, काफी सारी चीजें इससे ही क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ थोड़ा सा आपको और भी देखना पड़ेगा। अगर 6 to 8 का है तो 9, 10 या 11 तक का आपको अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे ये साइंस की बात करूं चाहे मैथमेटिक्स की बात करूं। नेक्स्ट अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट से नहीं हो तो सोशल साइंस से हो गया ना, सोशल साइंस वाले हो गए, तो सारे के सारे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे उस लेवल तक की। अगर नहीं हो, बहुत सारे लैंग्वेज के होते हैं। सो इस तरीके से होगा आपका ये एग्जामिनेशन। तो ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, तो जब तक आपको सिलेबस नहीं दिया है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते भी हैं, ठीक है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप तो पेपर 2 क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था
जो पीआरटी वाला था, तो उसमें यहाँ पे सीटेड पेपर 1 जो लोग अपीयरिंग थे अभी अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि ये भी अगस्त में एग्जाम था, वो भी अगस्त में एग्जाम था, बट जैसे ही सीटेड का रिजल्ट आया वैसे ही इसका भी रिजल्ट आ गया थोड़े दिन में। तो यहाँ पे हो सकता है, अभी तो नोटिफिकेशन सीटेड वालों का नहीं आया हुआ है जो कि दिसंबर में होना है, बट अगर आ जाता है तो यहाँ पे होपली फिर से ये लोग मतलब सीटेड वालों को, अपीयरिंग वालों को, पेपर 2 वालों को ले लें। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन रहेगी कुछ। तो आप जो भी है यहाँ पे पूरे एक साल के जितने भी अभी इधर बीच हो रहे हैं करंट अफेयर्स उसको, और जनरल स्टडीज जो कि क्लास मतलब क्लास नहीं बोल सकते, ल्यूसेंट वगैरह आप देख सकते हो, या थोड़ा सा और हाई लेवल। ठीक है, तो उसको आपको देखते हुए चलना है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इसी से गेन होंगे सब्जेक्ट कोर से, जैसे कि साइंस एंड मैथमेटिक्स है, तो इसमें ही आपको फोकस करना है अभी के लिए, जब तक आपको सिलेबस डिफाइन नहीं किया जाता है। इसके बाद जिसका मार्क्स आपका ज्यादा मतलब ज्यादा कोर जो रहेगा आपका, ज्यादा जो मार्क्स गेनिंग रहेगा, फिर उसको आप धीरे धीरे कर सकते हो। सो इस हिसाब से आपको करना है अपना प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड जरूर फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि अभी जो लिया गया है जिस हिसाब से, तो वो तो मतलब अगर मैं यूपी वालों की बात करूं तो काफी यूपी वालों को भी लिया गया है, मेरी जान पहचान में बहुत लोग का हुआ। सो इस हिसाब से था यहाँ पे पैटर्न। क्योंकि हमारा बीएड है तो हम तो पीआरटी वाला एग्जाम मतलब कि जो अभी हुआ था उसको तो नहीं दे पाए थे, मतलब लिया ही नहीं गया या दिया ही नहीं। ठीक है, तो बहुत लोग का ये था, बट हाँ बीएड वालों का इसमें काफी अच्छा चांस है। और हो ये भी बात है कि बीएड वाले रहेंगे इसमें तो काफी अच्छा स्कोर होने की मतलब संभावना कह सकते हैं, हो सकती है, क्योंकि इधर भी जितने भी लोग हैं सबने बीएड किया हुआ है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपका मतलब कंपटीशन रहने वाला है। सो उसका सोच समझ के आप लोग प्रिपरेशन करिएगा इस एग्जाम की, अगर अदर स्टेट वाले भी वहां पे एलिजिबल रहेंगे तो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। कोई भी डाउट वगैरह रहता है या कुछ भी, सो प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।